अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Oppo F15 की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। सबसे पहले तो यार अगर इंट्रो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक देना ना भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Oppo F15 बेसिकली Oppo F11 का सक्सेसर है और इस फोन में एक बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन इस पर हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। फोन एक ही कॉन्फ़िगरेशन में पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज। फोन की रिटेल प्राइस पाकिस्तान में 45,000 रुपए रखी गई है, लेकिन ये फोन आपको 1-1,500 रुपए से सस्ता भी मिल जाएगा, और अगर आप सस्ता खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फोन 2 कलर्स में पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, यूनिकॉर्न व्हाइट और हमारा आज का डिवाइस यानी कि लाइटनिंग ब्लैक। तो अब चल के Oppo F15 को अनबॉक्स कर लेते हैं। फोन के साथ हस्बे मामूल एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। और ये रहा Oppo F15 का हैंडसेट। वाओ, लुक एट दैट। फोन दिखने में बहुत ही खूबसूरत और पतला है, लेकिन इसे करीब से देखने से पहले देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें और क्या कुछ मिलता है। तो साथ में एक 20 वॉट की वूक चार्जर है, एक USB Type-C वूक केबल है और एक हैंड्स फ्री हेडसेट है। अब अगर हैंडसेट की बात कर लें तो Oppo F15 को बहुत ही स्लीक और पतला बनाया गया है। इस चीज को Oppo ने अपनी मार्केटिंग में भी बहुत हाईलाइट किया है। आगे वाली तरफ Gorilla Glass 5 है जिसपे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है, और इससे आपको बेहतर ड्रॉप प्रोटेक्शन और स्क्रैच रेजिस्टेंस मिलेगी। जबकि फोन की बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं, इवन दो दिखने में ये बैक ग्लास जैसी लगती है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स पे नजर दौड़ाएं तो राइट साइड पे पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ बटन है, जबकि लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे हैं। और नीचे वाली तरफ है एक हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और इस फोन का स्पीकर। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसकी मैंने इंट्रो में बात की थी, और वो है इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, इसका डिस्प्ले। Oppo F15 में एक AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है जो कि इस प्राइस रेंज में ज्यादातर कंपेटिटर्स नहीं ऑफर करते। डिस्प्ले के स्पेक्स देख लें तो इसकी साइज 6.4 इंचेस है और ये डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ है, यानी कि 1080x2400, जबकि पिक्सल डेंसिटी 408 ppi है। अगर बात करें डिस्प्ले की ब्राइटनेस की तो बकौल Oppo मैक्सिमम ब्राइटनेस 430 निट्स है। डिस्प्ले के ऊपर एक ड्यू ड्रॉप नॉच है। सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ कोई होल पंच कटआउट नहीं है। फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस डिस्प्ले के अंदर दिया गया है, और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो पहली नजर में तो मुझे स्पीड ठीक लग रही है, नॉट द फास्टेस्ट आई हैव सीन, लेकिन डेली यूज के लिए मुनासिब है। अब बात करते हैं इस फोन के एक और इंपॉर्टेंट फीचर की, और वो है इसका कैमरा सेटअप। तो Oppo F15 के बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। बैक और फ्रंट कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है, लेकिन बैक कैमरा के साथ आपको जायरो बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है। काफी अरसे से मैं कन्विंस्ड हूं कि Oppo मिड रेंज मार्केट सेगमेंट में कैमराज में लीड करता है। Realme के फोन्स के भी कैमराज की हम हमेशा तारीफ इसी तनाजुर में करते हैं कि उसको Oppo की बैकिंग हासिल है, जिसकी वजह से Realme के कैमराज भी बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। और पिछले कुछ रिव्यूज में भी हमने देखा है कि Oppo और Samsung के कैमराज की परफॉर्मेंस काफी आसपास होती है। तो अब देखना यह होगा कि Oppo F15 के कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है। जाहिर है अनबॉक्सिंग में तो मैं अपना पूरा एनालिसिस नहीं दे सकता, लेकिन आपकी रेफरेंस के लिए मैं इस वीडियो में भी कुछ इमेज सैंपल्स छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप इस फोन का इन डेप्थ कैमरा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो मैं फुल रिव्यू में करूंगा, और अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आगे बढ़ के बात करेंगे Oppo F15 की स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की। तो फोन के अंदर MediaTek का Helio P70 चिपसेट लगाया गया है जो कि 12 नैनोमीटर्स के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और साथ में फोन में Mali G72 GPU है। अब अगर आप बेंचमार्क रिजल्ट्स पर नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्कोर्स कहीं से भी लीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी Helio P70 काफी केपेबल प्रोसेसर है, खासकर अगर आप डेली टास्क की बात करें। अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं तो वहां भी ये फोन चीजें हैंडल कर लेगा। इसके साथ साथ आपकी डेली यूसेज की एप्स भी Helio P70 पे आराम से चल जाएंगी। बस इतना है कि अगर आपको एक हाई परफॉर्मेंस और गेमिंग ओरिएंटेड फोन चाहिए तो शायद Oppo F15 आपके लिए बेस्ट चीज नहीं हो, लेकिन अगर आपको एक फोन डेली यूसेज या फिर वीडियो कंटेंट कंजम्पशन के लिए चाहिए तो वहां ये फोन एक्सेल करेगा। और याद रहे इस फोन में एक AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, तो कुछ फीचर्स
फीचर्स की तो कुर्बानी बनती है। अगर बात करें रैम की तो फोन में 8GB LPDDR4X रैम लगाई गई है और 128GB बिल्ट इन UFS 2.1 स्टोरेज है। आगे बढ़ के एक्सपेंशन की बात करें तो Oppo F15 में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि इसके अंदर एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप इस फोन के अंदर 2 नैनो सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। इंटरफेस की बात करें तो फोन Android 9 के साथ आता है, जिसपे Oppo ने अपनी ColorOS 6.1 UI लगाई हुई है। आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन के बैटरी साइज और चार्जिंग सेटअप की। तो Oppo F15 के अंदर 4025 मिली एम्प आवर की बैटरी लगाई गई है और साथ में जैसे कि आपको पहले बताया फोन एक 20 वॉट की चार्जिंग ब्रिक के साथ आता है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो ये फोन बकौल Oppo आधे घंटे में आधा चार्ज हो जाएगा, जिसका मतलब है कि पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन 1.25 या 1.5 घंटा लगेगा, विच इज नॉट बैड। तो अब मैं चल के कुछ दिन Oppo F15 को इस्तेमाल करूंगा और फिर रिपोर्ट बैक करूंगा अपने फुल रिव्यू के साथ। इस वक्त इस फोन के मेन कंपेटिटर्स खासकर Xiaomi, Realme और Huawei की तरफ से इस प्राइस पॉइंट पे IPS LCD पैनल्स आएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस फोन के AMOLED डिस्प्ले के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक और Vivo S1 टाइप की सिचुएशन बनने वाली है? और याद रखें Vivo S1 मार्केट में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।